आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में क्या होता है कि आपको ग्रुपिंग नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई डाटा इस तरह से गिवन हो, अनग्रुप डाटा में भी क्या होता है कि कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और कभी कभी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक डाटा है 4, 5, 8, 3, 9, 6 एंड 11, इस तरीके से हमारे पास डाटा है। और एक और नंबर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 है। तो हमारे पास एक ये डाटा है जो अनग्रुप डाटा है। इस अनग्रुप डाटा में ये है कि आपको इस अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो जब आपको किसी अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है तो उसका मीन निकालने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं एक्स बार। एक्स बार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन। सो फार्मूला इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of all observation and upon total number of observation। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, जो डाटा गिवन है, उन सबको ऐड कर दीजिए और जितना वो ऑब्जर्वेशन होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देन वी विल गेट द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो हम यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो 4 + 5 + 8 + 3 + 9 + 6 + 11 + 5, ये हमने डाटा को ऐड कर दिया। और आप देख लो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। सबको ऐड करेंगे तो 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 3 20 एंड 20 + 9 29 एंड +6 35 एंड 35 + 11 46 एंड 46 एंड +5 46 + 5 कितना होता है 51 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे और 8 × 2 = 16 होता है, 8 × 3 = 24, फिर 6 बच जाएगा, 8 × 7 = 56 एंड 5। इसका मतलब इस डाटा अनग्रुप डाटा का जो मीन आएगा वो 6.375 आएगा। अब अगर हम बात करें कि ऐसे अनग्रुप डाटा जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो हम ऐसे डाटा का मीन कैसे निकालेंगे। तो कुछ अनग्रुप डाटा ऐसे होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डाटा है कुछ इस तरीके से, जिसमें ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है 4 5 6 7 5 6 7 8 9 8 एंड 9 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 6 14 4 6 14 11 एंड 3। तो ये एक अनग्रुप डाटा है। अभी जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है ये एक अनग्रुप डाटा है और इस अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जब आपको किसी अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका मीन निकालने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको कि हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू होगा समेशन i from 1 to n fi xi एंड अपॉन समेशन fi। ये जो सिंबल होता है ये इसको हम समेशन बोलते हैं। समेशन इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनको अगर हम सम कर दें तो हमें उसका शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो जब आपको एक ऐसा अनग्रुप डाटा गिवन हो जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसका मीन निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, आपको जो डाटा गिवन है उसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, एक तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए और एक उन दोनों के प्रोडक्ट के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स एफ और यहाँ पे लिखेंगे एफ आई एक्स आई।
इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एफ आई से। अब आपको एक्स की जगह पर 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर है 4, 6, 14, 11 एंड 3। अब इसको आप एफ आई एक्स आई जो कॉलम है उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 5 4 जा कितना होगा 20, 6 जा कितना होगा 36 एंड 14 7 जा कितना होगा 98 एंड 11 8 जा कितना होगा 88 एंड 9 3 जा कितना होगा 27। और इसके बाद आप ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको ऐड कर लीजिए। तो 4 और 6 कितना हो गया 10 एंड 10 प्लस 14 कितना हो गया 24 एंड 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा 35 एंड 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 38। और इसको आप ऐड कर दीजिए। तो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 15 29। तो यहाँ पर 9 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 कैरी, 2 एंड 3 कितना होगा 5, 5 एंड प्लस 9 14, 14 प्लस 8 14 प्लस 8 हो जाएगा 22 एंड 22 प्लस 2 22 प्लस 2 24 एंड 24 प्लस 2 26। तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों कॉलम का सम करना है। देखिए एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का सम करना है और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम करना है। इसके बाद आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई एक्स आई एंड अपॉन समेशन एफ आई। अब समेशन एफ आई एक्स आई इसका मतलब इस कॉलम का सम, इस कॉलम का सम आया 269 एंड अपॉन इस कॉलम का जो सम आया वो आया 38। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना आंसर आएगा दैट इज द मीन। यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 269 को अगर हम 38 से डिवाइड करेंगे, एक बार एडिशन फिर से कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 एंड 10 प्लस 14 हो गया 24 एंड 24 प्लस 11 24 प्लस 11 होगा 35, 35 प्लस 3 38, बिल्कुल सही है। 6 प्लस 8 कितना होगा 14 एंड 8 14 एंड 8 22 एंड प्लस 7 22 प्लस 7 कितना होगा 29। 2 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 2 24 एंड प्लस 2 20, ठीक है 26 है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको देखो 3 टाइम्स 8 8 8 जा कितना होता है 64, 6 कैरी और 8 3 जा 24 एंड 6 24 एंड 6 30 हो जाएगा, यानी 8 बार नहीं जाएगा। 7 टाइम्स देखते हैं, 7 8 जा कितना होता है 56 एंड 7 3 जा कितना होगा 21, 21 एंड 5 26, ठीक है। यहाँ पर 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे और फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 टाइम्स अगर ले जाए तो 8 8 जा 64 हो जाएगा और 8 3 जा 24 एंड 6 ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 टाइम्स, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 7.07 आएगा। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आपको अनुग्रुप डाटा दिया हो तो आप इसी तरीके से मीन फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब आपको ग्रुप डाटा गिवन हो तो इसका मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं कि हमारे पास ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालेंगे। देखिए ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है और क्लास 10th में खास करके जो ग्रुप डाटा है उसी का मीन निकालने के लिए हमसे बोला गया है। तो जब आपको ग्रुप डाटा का मीन निकालना हो और जिस मेथड से बोला जाए आप उस मेथड का यूज़ करके ग्रुप डाटा का मीन निकाल सकते हैं। तो देखो ग्रुप डाटा का जब हम मीन निकालेंगे तो हमारे पास 3 तरीके हैं, उन तीनों तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम में पर्टिकुलर कोई मेथड बोला जाता है कि इस मेथड से आप मीन फाइंड करिए, तो आप उसी मेथड का इस्तेमाल करके मीन फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा में हम क्या करेंगे कि आपको कोई डाटा गिवन होगा तो हम उसको जैसे मान लें कि यहाँ पर लिख लेंगे
यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन होगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो जैसे हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पास एक ग्रुप है 0 से 20 और 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 और 40 से 50 है। यहाँ आया नहीं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए इसको फर्स्ट मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। इसमें आपको एक डाटा गिवन है, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो है 5, 15 सॉरी 7, 10, 15, 7, 10, 15, 8 और 10, 8 और 10। तो इतने इंफॉर्मेशन आपको, जो ग्रुप डाटा होगा उसमें इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। तो अगर आपको इस ग्रुप डाटा मतलब देखो, आप इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसको हम बोलते हैं कि ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो जब ग्रुप डाटा गिवन होगा तो उसका मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि डायरेक्ट मीन मेथड। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें एक कॉलम बनाएंगे। इसमें हम क्लास मार्क बोलते हैं इसको, क्लास मार्क। क्लास इंटरवल को क्लास मार्क फाइंड करने के लिए इसकी जो अपर लिमिट होती है, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड अपॉन क्या होता है 2। तो इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और 0 को बोलते हैं हम क्या, लोअर लिमिट। वैसे ही सेकंड क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है 20 और लोअर लिमिट क्या है 2। वैसे ही तीसरे क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है 30 और लोअर लिमिट क्या है 20। वैसे ही जो हमारे साथ क्लास इंटरवल गिवन है उसमें जो राइट साइड का नंबर है उसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं और जो लेफ्ट साइड का नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो ये जो क्लास मार्क हम फाइंड करते हैं, क्लास मार्क में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्लास मार्क मिल जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड करिए तो जाएगा 5। फिर आप इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। फिर आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 25। फिर आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 35 और फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 45। ठीक है। इसके बाद आप देखो हम एक और कॉलम बनाएंगे। तो ये तो हो गया आपको क्लास इंटरवल, इसको हम फ्रीक्वेंसी को FI से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास मार्क को हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक कॉलम हम और बढ़ाएंगे और इसको हम बोलेंगे FI XI। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 7 5 जा कितना होता है 35। फिर 10 को 15 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 150। फिर 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा होता है 75 और 15 2 जा 30 और 7 37 हो जाएगा। फिर 8 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा होता है 40 और 8 3 जा 24 एंड 4 28 हो जाएगा। और फिर 10 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे,
कि इसका जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, मीन्स ये जो कॉलम है इसको ऐड करेंगे तो 7 और 10 17 होगा, और प्लस 15 32 होगा, एंड प्लस 8 40 हो जाएगा, एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। और ये जो एफ आई एक्स आई है इस कॉलम को ऐड करेंगे तो 5 + 5 कितना होगा 10, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 8 15 + 8 23, एंड 23 + 5 28, एंड 28 + 1 29, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, एंड 10 + 2 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको आंसर, इसका सम आएगा, एफ आई एक्स आई का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब देखो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट मीन मेथड में, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई एन अपॉन कितना होता है समेशन एफ आई। इस समेशन एफ आई को कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा हुआ है समेशन एफ आई एक्स आई एन अपॉन क्या होता है एन। एन मीन्स कैपिटल एन मीन्स द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी आपको ऐड करना है 1290 एन अपॉन कितना हो जाएगा 550, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 129 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा कितना होता है 10, एंड 5 5 जा कितना होता है 25, एंड 0.8 यानी 25 पॉइंट कितना आएगा 8। तो दैट इज द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड से हम किसी भी ग्रुप डाटा का मीन इस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर हम इसी डाटा को दूसरे मेथड से सॉल्व करें जिसका नाम है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है एक्स बार इक्वल टू होता है ए एन प्लस समेशन एफ आई डी आई एन अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पर जो डी आई है, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आएगा। देखो तो वो जैसे यही डाटा था हमारे पास, तो इस डाटा में हम क्या करेंगे सबसे पहले तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, तो क्लास इंटरवल का आपको क्लास बार फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्लास बार फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाना होगा, 2 कॉलम बढ़ाने हैं। देखिए 2 कॉलम, पहले कॉलम में हमें लिखना है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और इस वाले कॉलम में लिखना है एफ आई डी आई। तो देखो यहाँ पर डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए, मतलब ये जो क्लास मार्क है इसमें से किसी भी एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे कि दैट इज आवर मीन। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें किसी भी नंबर का एज्यूम कर सकते हो, आप 5 को एज्यूम कर सकते हो, 15 को कर सकते हो, 25 को कर सकते हो, या 35 को कर सकते हो, या 45 को कर सकते हो। तो हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कहते हैं इजी बनाने के लिए बीच वाला जो नंबर होता है उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एज्यूम मीन है, इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। तो अब अभी आपको इस वाले कॉलम में क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके लिखना है। तो 5 - 25 करेंगे तो कितना आएगा -20, 15 - 25 करेंगे तो कितना आएगा -10, 25 - 25 करेंगे कितना आएगा 0, 35 - 25 करेंगे कितना आएगा 10, और 45 में से 25 माइनस करें कितना आएगा 20। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हो एफ आई डी आई, मतलब एफ आई वाला कॉलम ये है और डी आई वाला कॉलम ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 7 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -140 आएगा, 10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 आएगा,
और 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। अगर हम -140 को -100 से ऐड करें तो ये -240 आएगा, और अगर 80 को 200 से ऐड करें तो ये 280 आएगा, और अगर हम सबको ऐड करें तो 280 में से 240 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, और इस वाले कॉलम को आप ऐड कर चुके हो। हमारे पास मेन स्टेप डेविएशन मेथड से मेन निकालने के लिए ये फार्मूला होता है x बार इक्वल टू a समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। तो उस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a एंड प्लस समेशन FI/DI एंड अपॉन समेशन क्या होगा, FI। तो a मीन्स होता है एज्यूम मीन, हमने एज्यूम मीन किसको माना था, 25 को, तो 25 लिखेंगे, प्लस FI/DI का मतलब इस कॉलम का सम, तो इस कॉलम का सम कितना आया, 40 आया है, एंड अपॉन FI इस कॉलम का सम कितना आया, 50। अब ये हो जाएगा 25 प्लस, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट कितना हो गया, 8। तो आपने देखा था डायरेक्ट मीन मेथड से जब हमने मीन फाइंड किया था तभी भी 25.8 आया था, और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं तभी भी हमारा कितना आएगा, 25.8। तो ये आपको स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा लास्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। इसको हम बोलेंगे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, कि हमारा 2 स्टेप और करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो x बार इक्वल टू होगा a एन प्लस समेशन FI UI एन अपॉन समेशन FI इंटू होता है h। यहाँ पर जो UI है दैट इज XI माइनस a एन अपॉन h होता है, और h ये जो होगा क्लास साइज होती है। क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको किसी भी मेथड से मीन फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें तो चाहिए। आपको बस यहाँ पर 2 कॉलम और बढ़ाने होंगे, और 1 कॉलम हम और बढ़ा लेंगे, इसको हम लिखेंगे UI, और ये होता है XI माइनस a एन अपॉन कितना h, और ये हो जाएगा FI UI। जैसे हमने पहले माना था कि ये हमारा एज्यूम मीन है, तो आपको क्या करना है, XI माइनस a करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 5 माइनस 25 एन अपॉन h मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब हो गया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 10 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10। तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 5 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2। इसी तरह से जब हम 15 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, और क्लास साइज से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर -1 आएगा, और इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। और 35 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। और 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो क्लास साइज होती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कितना होगा, 14। 10 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -10 आएगा। फिर 15 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। फिर हम इस फार्मूला यूज़ करेंगे,
दैट इज एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई एंड अपॉन क्या होगा समेशन एफ आई इंटू कितना हो जाएगा एच। यहाँ पर एज्यूम मीन आपको 25 है एंड प्लस इसको ऐड कर लीजिए। इसको जब ऐड करेंगे तो देखो ये 24 होगा, ये कितना होगा 28, यानी ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 50 इंटू एच। एच मतलब होता है इनका क्लास साइज वो होगा 10। तो यहाँ पर होगा 25 एंड प्लस 40 एंड अपॉन कितना होगा 50 और ये हो जाएगा 25 एंड प्लस 0 पॉइंट कितना होगा 8 और इसको हम ऐड करेंगे तो 25 पॉइंट कितना है 8। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करते हैं। और ये जो वीडियो है मैंने कंबाइन बनाई है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। क्लास 9th में हमारा जो है अनग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए बोला गया है और क्लास 10th में हमें ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए बोला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैसे हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का वो मैं बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।